हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडवर्ब क्लॉज में प्लेस शोइंग कंजंक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो प्लेस शोइंग कंजंक्शंस मतलब स्थान दिखाने वाले कंजंक्शंस। अब इसमें जो एडवर्ब क्लॉज में ये जो कंजंक्शंस है इनमें दो हमें पढ़ना है। दो है, फर्स्ट है वेयर और सेकंड है वेयर एवर। और यहां देखेंगे इनका यूज कहां किया जाता है, जब सेंटेंसेस में स्थान की बात हो रही हो तब हम इनका यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो चलिए, इन दोनों का अर्थ आप लोग समझ गए। अब हम इजी की तरफ बढ़ते हैं। तो इजी में सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट, इसे हमने कह दिया पीटी नेहरू। पीटी नेहरू went to many places। went to many places। सेकेंड सेंटेंस है इसमें, he was welcomed। he was welcomed everywhere। he was welcomed everywhere। स्टूडेंट्स, यहां हमने दो सेंटेंसेस लिया। इन सेंटेंसेस में प्लेस की बात हो रही है। दोनों सेंटेंसेस में प्लेस की बात दिखाई दे रही है। केयर करेगा, यहाँ देखिए मेनी प्लेसेस है, इसमें भी प्लेस की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है प्लेस पर। और यहाँ भी एवरीवेयर, इसमें भी एवरीवेयर मतलब प्लेस शोइंग, ये भी कंजंक्शंस है, एडवर्ब है। तो यहाँ केयर करेंगे। अब आपको कंबाइन करना है तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वेयर के लिए स्पेशल ये है कि जब सेंटेंसेस में मेनी प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस, ये सब बातें आएंगी, मतलब बहुत स्थान, कई स्थान, जब ऐसी बात आएंगी तब हम वेयर एवर का भी यूज कर सकते हैं और वेयर का भी। यदि मेनी प्लेसेस, सेवरल प्लेसेस ऐसी बातें न आए, मतलब बहुत से स्थान, बहुत स्थान, कई स्थान, यदि ये सब बातें न आए तो केवल हम वेयर का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि वेयर और वेयर एवर, इन दोनों कंजंक्शंस का यूज दोनों सेंटेंसेस के बीच में किया जाता है। तो सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस रखें, मीनिंग के अनुसार रखा जाएगा। जो सेंटेंस रखने से मीनिंग स्पष्ट हो जाएगी वही सेंटेंस रखेंगे। तो मन में एक बार देख ले कि कौन सा सेंटेंस रखेंगे तो मीनिंग और सेंस स्पष्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। केयर करेगा, पढ़ते हैं। पीटी नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस। पीटी नेहरू बहुत से स्थानों पर गए। दिया है ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका प्रत्येक जगह स्वागत हुआ। तो पीटी नेहरू बहुत से स्थानों पर गए, उनका वेलकम हुआ। तो यहाँ केयर करेंगे। फर्स्ट हम सेंटेंस अगर हम इसे ले लें, रख दें यहाँ कि ही वाज या नेहरू, पीटी नेहरू वाज वेलकम्ड, पीटी नेहरू का स्वागत किया गया। अब यहाँ हम लिख देंगे वेयर या वेयर एवर, वेयर या वेयर एवर, जहां या जहां जहां, लिख देंगे ही वेंट, वे गए। या फिर लिख दें यहाँ पीटी नेहरू का मेनी प्लेसेस पे स्वागत किया गया, बहुत से स्थानों पर स्वागत किया गया। या ये कह सकते हैं एवरी प्लेसेस, एवरी प्लेस पर स्वागत किया गया, प्रत्येक स्थान पर स्वागत किया गया जहां जहां वे गए। इस तरह से सेंटेंस कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखें, फर्स्ट सेंटेंस हम ये लिखेंगे। और जब हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक व्यक्ति होता है, तो पहले हम व्यक्ति का नाम लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं हम पीटी नेहरू, पीटी नेहरू।
पीटी नेहरू। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड सेंटेंस हमें लिखना है, क्योंकि इसी को लिखने से अर्थ स्पष्ट होगा। पीटी नेहरू वाज वेलकम्ड, वाज वेलकम्ड। अब यहां लिखेंगे एवरी प्लेसेस या एवरी प्लेस, यहां कंजंक्शन से लेकर लगा दे। वेयर या वेयर इवर कर सकते हैं, वेयर या वेयर इवर, वेयर इवर। अब सेकेंड सेंटेंस हम लिखें ही वेंट। इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। आप यहाँ वेयर इवर के जगह वेयर का भी यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में आपको केयर करना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ हम लिखा, जो सेकेंड सेंटेंस होगा उसमें भी प्लेस सूचक शब्द को हटा दिया जाता है, जैसे एवरीवेयर, इसको हमने हटाया। और इस तरह से यदि हम नेक्स्ट कंजंक्शंस की ओर चले तो नेक्स्ट कंजंक्शंस में हमें पढ़ना है, नेक्स्ट कंजंक्शंस में हमें पढ़ना है रीजन शोइंग कंजंक्शंस। अब रीजन शोइंग कंजंक्शंस का यूज कहाँ किया जाता है? जब सेंटेंसेस में या दोनों सेंटेंसेस के बीच रीजन या किसी एक सेंटेंस में रीजन की बात हो रही हो, दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में रीजन मतलब कारण की बात हो रही हो, ऐसे कंडीशन में हम रीजन शोइंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। तो ये थर्ड होगा कंजंक्शंस, रीजन शोइंग कंजंक्शंस। और इसमें कंजंक्शंस है, इसमें इजी है कह सकते हैं, मतलब कारण दिखाने वाले, कारण दिखाने वाले कंजंक्शंस। और इसमें इसका यूज कहाँ किया जाता है? जब किसी एक सेंटेंस में कारण की बात मिल रही हो, किसी एक सेंटेंस में कारण की बात मिले, दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में कारण की बात मिले, तब हम इनका यूज करेंगे। इनमें कंजंक्शंस दो होते हैं, एक होता है बिकॉज, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, और सेकंड की अगर बात करें तो होता है सिंस, और सिंस का मतलब होता है चूंकि। सिंस का यूज हम सेंटेंस के स्टार्ट में करते हैं और बिकॉज का यूज दोनों सेंटेंसेस के बीच में कर सकते हैं। यही डिफरेंस है। बाकी जहाँ बिकॉज का यूज कर सकते हैं वहीं पे सिंस का भी यूज, मतलब दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। अंतर इतना है कि बिकॉज का यूज सेंटेंसेस के बीच में किया जा सकता है, सिंस का यूज प्रारंभ में किया जाता है। अब आइए इजी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, ये सब बहुत आसान है, बस आप देखेंगे और कर लेंगे। एक सेंटेंस समझिए, ही पास्ड द एग्जाम, he passed the exam, he had worked hard, he had worked hard। स्टूडेंट्स बहुत इजी है। अब इसे करना है कंबाइन। दोनों सेंटेंसेस में से एक में कारण की बात हो रही है। he passed the exam, वो परीक्षा पास किया। he had वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया था। वह परीक्षा पास किया, उसका कारण क्या था, रीजन क्या था कि वह कठिन परिश्रम किया था। तो दोनों में से किसी एक सेंटेंस में कारण की बात होगी। अब परीक्षा पास करने का कारण क्या है कि वह कठिन परिश्रम किया था, यही कारण है, इसी कारण से वो परीक्षा पास किया। तो एक सेंटेंस मतलब सेकंड वाले सेंटेंस में कारण की बात मिल रही है, दोनों में से किसी एक में कारण की बात मिले तो हम दोनों में से किसी एक कंजंक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। चलिए कंबाइन करते हैं। तो पहले हम लिख दें
ही पास्ड द एग्जाम, ही पास्ड द एग्जाम। अब यहां लगा दे बिकॉज, यहां लगा दे बिकॉज, बिकॉज सेकेंड सेंटेंस कॉपी कर दे, ही हैड वर्कड हार्ड। स्टूडेंट्स, इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया जाता है। यदि आपको इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए सिंस का यूज करना है तो पहले आप सिंस को रख दें, उसके बाद एक सेंटेंस दोनों में से कोई भी सेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार रखेंगे। यहां लिखेंगे सिंस ही हैड वर्क हार्ड, चूंकि वह कठिन परिश्रम किया था, कामा ही पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास किया। इस तरह से मतलब यदि आपको सिंस का यूज करना है तो आप पहले सिंस लिख देंगे, पहले आप सिंस लिख देंगे, उसके बाद ये जो रीजन वाला सेंटेंस है उसको लिखेंगे, सिंस ही हैड वर्कड हार्ड, चूंकि वह कठिन परिश्रम किया था, कामा ही पास्ड द एग्जामिनेशन। इस तरह से आप सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, ये भी बहुत इजी है। अब चलिए नेक्स्ट कंजंक्शंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन में आपको लेना है, हम पढ़ेंगे कंडीशन शोइंग कंजंक्शन। अब कंडीशन शोइंग कंजंक्शन मतलब शर्त दिखाने वाले कंजंक्शन। अब शर्त दिखाने वाले कंजंक्शन ये भी दो पढ़ना है, और इनका यूज कहां किया जाएगा, जब सेंटेंसेस में शर्त की बात हो, जब सेंटेंसेस में शर्त की बात हो। तो सेकेंड था और ये थर्ड था, अब आ जाएंगे फोर्थ पे। फोर्थ में वही कंडीशन शोइंग कंजंक्शन, कंडीशन शोइंग कंजंक्शन, शर्त दिखाने वाले कंजंक्शन, शर्त दिखाने वाले कंजंक्शन। इसमें भी दो है, इनका यूज कब किया जाता है, जब सेंटेंसेस में शर्त की बात हो, शर्त की बात हो। इसमें कंजंक्शंस है दो, एक हमने लिया इफ, इफ का मतलब होता है यदि या अगर, और सेकंड है अनलेस। अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं तब तक, जब तक नहीं, कामा तब तक, ये अर्थ होता है इसका। और दोनों में कभी कभी इनका यूज एक दूसरे के स्थान पे हो जाता है, सेंस कंप्लीट हो जाता है, और कभी कभी नहीं हो पाता है, तो उसमें हम बताएंगे आप लोगों को। और अगर इसके लिए हिंट लेना है तो जैसे यदि एक तरह से और पहचानेंगे कब इसका यूज किया जाता है, कह सकते हैं यदि एक कार्य खराब, या सॉरी एक कार्य, यदि एक कार्य करने या न करने से, करने या न करने से दूसरा कार्य खराब या अच्छा होने की बात हो। एक्चुअली बातें यह है कि जब ऐसा सेंटेंस मिले कि मतलब एक सेंटेंस में दिया गया हो कि ये कार्य करेंगे तो दूसरा कार्य अच्छा होगा, या ये कार्य करेंगे तो दूसरा कार्य खराब हो जाएगा, या पहला कार्य नहीं करेंगे तो दूसरा कार्य खराब हो जाएगा, पहला कार्य नहीं करेंगे तो दूसरा कार्य नहीं खराब होगा। इस तरह से आप देखेंगे ये बातें मिलेंगी तब इनका यूज करेंगे। हम नीचे की तरफ पढ़ते हैं, ऐसा सेंटेंस कंडीशन शोइंग आप देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया इजी में,
वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। सेकेंड सेंटेंस, यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। अब इसे करना है कंबाइन, क्या करेगा? हमने बताया, एक हिंट दिया है इजी लैंग्वेज में कि मतलब इनका यूज कहाँ किया जाता है। जब देखेंगे किसी सेंटेंस में ऐसा लगेगा कि एक कार्य करने के लिए बोला जा रहा है, यदि वह कार्य हम नहीं करते हैं तो दूसरा कार्य खराब हो जाएगा, या एक कार्य करने कंबाइन करेंगे इसे। सेंटेंस है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। मतलब यदि कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यहां दिया भी यू विल गेट सक्सेस। कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल होंगे या तुम सफलता पाओगे। तो मतलब यदि कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता नहीं पाओगे, मतलब ये कार्य नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ये कार्य खराब हो जाएगा, ऐसी बात हो। या कभी कभी होता है कि यह कार्य मत करो, तो यदि यह कार्य मत करो तो दूसरा दिया है कि यह कार्य मत करो, तो यह कार्य यदि मत करोगे, नहीं करोगे तो दूसरा कार्य अच्छा होगा, यदि यह कार्य करोगे तो दूसरा खराब हो जाएगा, ऐसी बात हो। तो दिया है, अब कंबाइन करेंगे सेंटेंस को। तो ये सेंटेंस है इंपरेटिव, अब ध्यान इसे देना है। सेंटेंस इंपरेटिव है, इंपरेटिव में सब्जेक्ट छुपा रहता है, इंपरेटिव में सब्जेक्ट यू होता है, यू छुपा रहता है। तो जब हम कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो ये सेंटेंस को शो कर देते हैं, मतलब रख लेते हैं अपने से। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कंजंक्शन, इफ लगा सकते हैं यहाँ हम पहले इफ लगा दें। अब इफ के बाद ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हम रख दें, अर्थ के अनुसार भी आप समझ सकते हैं, अर्थ आपको समझ में आए तो आप रख लेंगे कैसे रखना है। तो यहाँ लगा दें हम इफ, और यहाँ यू लगा दिए, इफ यू। अब इसे लिख दें, कंप्लीट हो जाएगा ये सेंटेंस। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। अब कहाँ देंगे, सेकेंड सेंटेंस आपको कॉपी कर देना, उतार देना है, हो जाएगा यू विल गेट सक्सेस, गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। तो इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। चलिए एक और हम इजी लेते हैं, इसमें अनलेस का भी यूज आप कर लें। यदि सेकेंड सेंटेंस नेगेटिव है तो कभी कभी ऐसा सेंस होता है कि आप अनलेस का यूज कर सकते हैं। यदि यही सेंटेंस है, वर्क हार्ड, अगर सेंटेंस हो गया वर्क हार्ड, यहां हो गया यू विल नॉट गेट सक्सेस। अब यहां आपको क्लियर करना है, आपको यूज करना है अनलेस का। तो हम लगा दें यहां पहले हम ये सेंटेंस लिख लें, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट सक्सेस। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, मतलब एक सेंटेंस हमने लिख दिया। उसके बाद अब ये सेंटेंस नेगेटिव है, जब दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो अक्सर ऐसा सेंस हो जाता है कि हम अनलेस का यूज करते हैं तो सेंस कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम अनलेस लगा दें, अनलेस यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस। अब यहां देखते हैं, यू वर्क हार्ड। तो इस तरह से अनलेस का भी यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन किया जा सकता है। आप समझ लीजिए कि जब अर्थ और सेंस यदि मन में पहले कंबाइन करिए, अपने से ऐसे ही पहले कंबाइन कर लिए कि हम
सेंटेंस को रखें और कंजंक्शंस को लगा दें किस सेंटेंस के बाद के अर्थ कंप्लीट होगा, सेंस कंप्लीट होगा। यदि जो कंजंक्शंस जहां लगाने से सेंस कंप्लीट हो जा रहा है तो वहीं पे रख के सेंटेंसेस को कंबाइन कर दीजिए। अर्थ समझ गए तो इसमें बहुत कुछ नहीं समझना है, बस आप इसे कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से। और इस वीडियो में इतना काफ़ी है और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।